बहुत छोटी थी 16 साल की। तब हमारी गली में क्या हुआ था, डॉग्स को जहर दे दिया था किसी ने। तब हमें नॉलेज नहीं थी कि ऐसा भी होता है, डॉग को जहर कुचल के भाग जा रहे हैं और आप सोच रहे हो मुझे तो किसी ने भी नहीं देखा है और मैं तो भाग जाऊं। उस बच्चे को जितनी तकलीफ देनी है वो भगवान दे लेंगे, उसको मुक्ति देनी है वो भगवान दे देंगे, उसको अगर आगे का जन्म रखना है उसका भगवान मेरे पास भेज देंगे, किसी और शेल्टर एनजीओ कहीं भी भेज देंगे। पर आपने जो कर्म करा है उसको मारा और भाग गए, उसका कर्म आपके सामने आएगा ही। घर जहाँ मैं रहती भी यहीं पर ही हूँ, मेरा कंटेनर होम है, सब डूब गया था, सब खत्म हो गया था। हम जीरो से सब कुछ शुरू कर रहे हैं। दुख इस बात का है कि सबको पता है ये बात कि हम जीरो से शुरू कर रहे हैं। उन्हीं के भेजे हुए बच्चे हैं, उन्हीं के बच्चों की मैं सेवा कर रही हूँ, कोई एक इंसान आगे नहीं आया। कहते हैं कि कुत्ते इंसानों के सबसे सच्चे और वफादार मित्र होते हैं, लेकिन आज इंसान इतना स्वार्थी हो गया है कि उसे जानवरों का ख्याल आता तक नहीं। कुछ लोगों को कुत्तों से प्रेम होता है तो वे अपने घर में पाल लेते हैं, लेकिन सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों की परवाह किसी को नहीं होती। ऐसे कुत्तों की देखभाल कर रही हैं नोएडा में रहने वाली अनुराधा मिश्रा। कुत्तों की सेवा उनका करना दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। 42 वर्षीय अनुराधा इस काम को 20 साल से भी ज्यादा वक्त से कर रही हैं। उन्होंने अब तक 1 लाख से भी ज्यादा कुत्तों को बचाया है। वे दुर्घटना में घायल कुत्तों को अपने शेल्टर में ले आती हैं और वहां उनकी देखभाल करती हैं। उनके शेल्टर का नाम होप फॉर स्पीचलेस सोल्स है। अनुराधा का कुत्तों के साथ प्रेम तब से है जब वे महज 16 साल की थी। उसके बाद से अब तक वे न जाने कितने कुत्तों को नया जीवन दे चुकी है। तो इसी पर हमारे संवाददाता ताहिर खान ने अनुराधा से खास बातचीत की। देखिए इस खास रिपोर्ट में। समय हम मौजूद है नोएडा के डूब क्षेत्र में और हमारे साथ हैं जो डॉग को पालती हैं। काफ़ी जो आवारा टाइप के डॉग घूमते फिरते रहते हैं उनको पालती हैं और उनका पालन पोषण करती हैं। आइए बात करते हैं इनसे, क्या कहना है इनका और क्या नाम है इनका। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अनुराधा मिश्रा है और मैं छोटी संस्था चलाती हूँ जिसका नाम। अनुराधा मिश्रा जी, जिस तरीके से रोडों पर डॉग घूमते फिरते रहते हैं उनको आप लाके पालते हो, बड़ा ही पुण्य का काम करते हो, तो इसके बारे में आप क्या? देखिए पुण्य तो पता नहीं पुण्य वगैरह का, तो हमें तो ये है कि सेवा करनी है। भगवान ने अगर हमें जन्म दिया है तो उसका कुछ अब बेनिफिट भी हो जाए। पैदा होना अपने लिए और खाना पीना और मर जाना तो पूरी दुनिया कर रही है। तो थोड़ा सा यही है कि जो जानवर हैं, जो खास तौर पे स्ट्रीट डॉग्स हैं, जिनको लोग ना पसंद करते हैं ना देखते हैं, जो बाहर घूम रहे हैं, उनको हम थोड़ा सा टेक केयर कर सकें, खाना पानी दवाइयाँ दे सकें, जिनकी आगे की जितनी ज़िंदगी है वो आराम से निकल जाए बस। जो इसके लिए पैसा वगैरह आता है वो कैसे अरेंज कर पाते हैं? देखिए मैं फ्रेंकली बोलूँगी, इसका 99% तो मुझे खुद ही कमा कर खुद ही लगाना होता है। 1% होता है कि किसी को हम पे तरस आ जाए तो कोई थोड़ा बहुत कर दे, क्योंकि मेरा शुरू से एक रूल रहा है कि जो जना बच्चा लेकर आएगा, रेस्क्यू करके बच्चा सड़क से लेकर आएगा, मैं उससे पैसा नहीं मांगती हूँ कभी भी। क्योंकि एक ये है ना, हमने एक जन से पैसा मांगा कि आप पैसा दो तब हम बच्चा लेंगे, और अगर उसका पैसा नहीं हुआ तो क्या हम बच्चा नहीं लेंगे? जगह उस बच्चे को इलाज नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम कभी उनसे पैसा नहीं मांगते हैं जो लेकर आते हैं बच्चा। फिर हम ओपन पोस्ट है, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, इस पर डालते हैं और लोगों से कहते हैं कि अगर कोई हेल्प करना चाहते हैं तो वो हेल्प कर सकते हैं। तो ये आपके मन में किस तरीके से विचार आया कि इस काम को किया जाए? देखिए विचार तो नहीं था, ये तो बहुत छोटे से 16 ईयर्स की थी जब मैं, तो थोड़ा बच्चों को, इनको डॉग्स को खाना खिला लिया, चोट लगी मलहम पट्टी कर ली, ये सब कर लिया। बाकी हाँ, मैंने अभी कहीं पर बहुत कम जगहों पे ये चीज़ पता है। मैं बहुत छोटी थी 16 साल की, तब हमारी गली में क्या हुआ था, डॉग्स को जहर दे दिया था किसी ने। तब हमें नॉलेज नहीं थी कि ऐसा भी होता है, डॉग को जहर दे देते हैं। तो जब हम सुबह उठे तो सारे डॉग्स ऐसे पॉइजनिंग हो के इधर उधर मर रहे थे। तो हम उसे लेकर भागे और वहाँ पर किसने बताया कि इनके डॉक्टर अलग होते हैं, इंसानों के अलग होते हैं। तब पता चला कि ऐसा भी है। फिर वहाँ पर से मेरा मतलब इनके लिए इतना वो हो गया कि मेरा 24 घंटे ध्यान यही रहता था, डॉग खाना खिला लो, मलहम पट्टी कर दो, बस पढ़ते पढ़ते आज यहाँ पर पहुँच गए हैं। इस तरीके से जहर दे दिया था कुत्तों के लिए, डॉग के लिए, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई या किसी तरह का, या मतलब जानबूझ के दिया गया या कुछ ज़्यादा तबीयत वगैरह? देखिए आज से 23-24 साल पहले लोगों को यही नहीं पता था कि वेटनरी भी कुछ होते हैं। लोगों को पता डॉक्टर होते हैं और डॉक्टर इंसानों के ही होते हैं। इवन हमें भी नहीं पता था। तो ये लीगल कार्रवाई या पुलिस जो आज नहीं होता, आज इतने 24 साल बाद नहीं, इतनी अच्छी वो है। लोग अभी भी जहर दे रहे हैं, डंडों से मार रहे हैं, अपाहिज कर रहे हैं, एक्सीडेंट करके भाग जा रहे हैं, पता भी चल जा रहा है, 50 रुपये दे के छूट जा रहे हैं। तो सोचिए आज से 22 साल पहले तो क्या ही होता होगा।
तो इन बेचारों के लिए तो कोई लॉ है ही नहीं, और अगर है भी तो खाली किताबों में ही है, प्रैक्टिकल होता है तो फिर कोई कुछ नहीं करता है। बेजुबान जानवर है और काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करते हैं ये कुत्ते जो हैं, या यूं कहे छोटे छोटे मासूम बच्चे। ठीक है, तो इसमें जो है जिस तरीके से आप ये काम कर रही हो, ये तो देखो हमारे तुम्हारे अगर चोट वगैरह लग जाए तो हम एक बार कह सकते हैं कि हमें यहाँ तकलीफ़ है। कुछ लोग इनको गाड़ी से कुचल कर भी भाग जाते हैं, तो उनके बारे में आपका क्या? देखिए, मेरा तो यही कहना है कि आप अपना कर्मा कमा रहे हैं ये, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। आप गाड़ी से कुचल के भाग जा रहे हो और आप सोच रहे हो मुझे तो किसी ने भी नहीं देखा है और मैं तो भाग जाऊं। उस बच्चे को जितनी तकलीफ देनी है वो भगवान दे लेंगे, उसको मुक्ति देनी है वो भगवान दे देंगे, उसको अगर आगे का जन्म रखना है उसका, भगवान मेरे पास भेज देंगे, किसी और शेल्टर एनजीओ कहीं भी भेज देंगे। पर आपने जो कर्म करा है, उसको मारा और भाग गए, उसका कर्म आपके सामने आएगा ही आएगा। मेरी फिर भी एक रिक्वेस्ट रहती, चलो गलती हो जाती है, कभी कुत्ता अचानक आ गया, कभी आप किसी और सोच में थे, हो गई गलती से भागे ना। एटलीस्ट उस बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाएं, नहीं ले जा सकते एनजीओ शेल्टर से कांटेक्ट करें और उस बच्चे को एडमिट कराएं और उसका जो आपने गलती करी है उसका खर्चा उठाएं। ऐसे मत भाग जाएं आंख बंद करके। अभी कुछ दिन पहले बाढ़ आई थी, तो बाढ़ को लेकर काफ़ी समस्याओं का सामना किया होगा आपने, उसके लिए बताइए। उसमें तो देखिए सब कुछ ही ख़त्म हो गया था। वो बाढ़ आई थी और वो कहते हैं ना, जो फिल्मों में देखते हैं हम लोग बाढ़ बाढ़ बाढ़, वो असली में बाढ़ ही थी, पानी नहीं भरा था। उसमें 11-11 फुट पानी भर गया था। आप समझे, हम 5.5 फीट के, हमसे भी डबल पानी भर गया था। तो शेल्टर, घर जहाँ मैं रहती भी यहीं पर ही हूँ, मेरा कंटेनर रूम है, सब डूब गया था, सब खत्म हो गया था। हम ज़ीरो से सब कुछ शुरू कर रहे हैं। दुख इस बात का है कि सबको पता है ये बात कि हम ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं, उन्हीं के भेजे हुए बच्चे हैं, उन्हीं के बच्चों की मैं सेवा कर रही हूँ। कोई एक इंसान आगे नहीं आया कि मैम सब कुछ ख़त्म हो गया, चलिए मेरे घर को छोड़ दीजिए, एटलीस्ट जो शेल्टर का सब कुछ ख़त्म हो गया, उन बच्चों के लिए खाना पानी दवाइयाँ, उनके खाने के डब्बे हैं, केजीज़ हैं, कुछ तो करें। कोई एक पर्सन आगे नहीं आया ये सब चीज़ें देख के कि चलिए हम आपकी हेल्प करते हैं। ये दुख होता है। ये थी हमारे साथ अनुराधा मिश्रा, मैं इंडिया 24/7 न्यूज़ से ताहिर खान मेरा।